हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एनिमल फिजियोलॉजी का हम बीच में से जंबलिंग करके स्टार्ट कर रहे हैं। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन सारे चैप्टर कवर अप करेंगे फिजियोलॉजी के भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़ के। तो ये चैप्टर नंबर 18 है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। और नीट के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़ बहुत ही खास है, याद रखिएगा। और आप 1 बाई 1 क्वेश्चन सारे लगाइए, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। चलिए शुरू करते हैं। मार्क अमंग द फॉलोइंग अ सेल विच डज नॉट एग्जिबिट फैगोसाइटिक एक्टिविटी। फैगोसाइटिक एक्टिविटी जो इनगल्फिंग प्रॉपर्टी होती है वो किस में नहीं पाई जाती है, आपको बतानी है। तो याद रखिएगा बेसोफिल सेल्स के अंदर नहीं पाई जाती। बेसोफिल हिस्टामिन और हेपेरिन सिक्रीट करते हैं, याद रखिएगा। और बाकी सब फैगोसाइटिक हैं, तो सी इज़ करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन। वन ऑफ द कॉमन सिम्टम ऑब्जर्व इन पीपल इन्फेक्टेड विद डेंगी। डेंगी फीवर से जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो कॉमन दिखाई देते हैं। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें प्लेटलेट्स काउंट सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द प्लेटलेट्स काउंट, डी इज़ करेक्ट। प्लेटलेट्स काउंट घटने लगते हैं, याद रखिएगा। बिल्कुल मलेरिया में भी ऐसे ही होता है, डेंगी में भी ऐसे ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ करेक्ट ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल। ईच कार्डिक साइकिल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाई द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज सेम। तो जो वॉल्यूम ब्लड ने द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाई द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज सेम। तो अगर इस बात को अगर हम देखें तो ये बात बिल्कुल सही है, ए इज़ करेक्ट। ऐसा ही होता है कार्डिक साइकिल में। चलिए अगला है कार्डिक एक्टिविटी कुड बी मॉडरेट बाय द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, है ना। जो कार्डिक एक्टिविटी है उसको मॉडरेट कौन करता है, एएनएस करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। टिक द करेक्ट आंसर, आपको सही आंसर बताना है कि इसमें सही आंसर कौन सा है। तो इसमें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट करता है हार्ट रेट को, बिल्कुल गलत। द सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट द हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, याद रखिएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट के लिए, तो बी इज़ करेक्ट। और चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। मार्क द सब्सटेंस, आपको इसमें क्या बताना है। मार्क द पेयर ऑफ सब्सटेंस अमंग द फॉलोइंग विच इज एसेंशियल फॉर द कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन के लिए कौन सा पेयर है जो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसमें याद रखिए कैल्शियम आयन और प्लेटिलेट्स फैक्टर्स, बी इज़ करेक्ट। प्लेटिलेट्स फैक्टर चाहिए और कैल्शियम आयन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्वेश्चन नंबर 6। ईसीजी पे क्वेश्चन देखिए नीट में बहुत रहते हैं। ईसीजी डिपिक्ट द डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, रिपोलराइजेशन, रिलैक्सेशन प्रोसेस ड्यूरिंग द कार्डिक साइकिल। इन द ईसीजी ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल वन ऑफ द फॉलोइंग वेव इज नॉट रिप्रेजेंटेड। कौन सा नहीं होगा पूछा जा रहा है। इन द ईसीजी जो नॉर्मल हेल्थ इन द ईसीजी ऑफ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल वन ऑफ द फॉलोइंग वेव इज नॉट। हेल्दी पर्सन में क्या नहीं होगा, ऐसा कौन सा इवेंट है जो नहीं होगा, आपको बताना है। कौन सा इवेंट नहीं होगा, तो याद रखिएगा रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया नहीं होता है, ये स्टेप नहीं होता। डीपोलराइजेशन एट्रिया होता है, डीपोलराइज वेंट्रिकल, रिपोलराइज वेंट्रिकल, लेकिन रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया नहीं होता है, बी इज़ करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल लैक न्यूक्लियस, किस में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो देखिए आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, ए इज़ करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल, क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया, 8 ये तो हो गया ना, लैक न्यूक्लियस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इन्वॉल्व इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन, कौन से सेल्स। तो याद रखिए बी लिम्फोसाइट, क्योंकि ये हीमोरल इम्यूनिटी देते हैं, ए इज़ करेक्ट, सॉरी, है ना। टी लिम्फोसाइट किलर सेल्स केमिकल सिक्रेट करते हैं, तो बी लिम्फोसाइट हीमोरल इम्यूनिटी दैट सिक्रेट एंटीबॉडी, ए इज़ करेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए ये वाला। द कार्डिक इम्पल्स इज इनिशिएटेड एंड कंडक्टेड फर्दर अप टू वेंट्रिकल्स। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, सही क्या है ऑर्डर। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस, मतलब जो सही ऑर्डर है किस तरीके से हार्ट में इम्पल्सेस पैदा होते हैं, उसका ऑर्डर आपको बताना है, कौन सा ऑर्डर ठीक है। तो याद रखिएगा शान पहले, सबसे पहले शान ऐसे नोड आती है, ऐसे नोड के बाद ये जाता है आपका, ऐसे नोड के बाद जाएगा ए बी नोड के पास, तो ए बी नोड यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, देखिए। और उसके बाद पुरकिंजी फिर ए बी नोड के पास जाता है, यहाँ पुरकिंजी फाइबर है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद पुरकिंजी फाइबर है, तो सी इज़ करेक्ट। सी इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑर्डर ऑफ द कार्डिक कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स। द सेल्स इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, बेसोफिल सेल्स, मैंने बताया, क्योंकि हिस्टामिन हेपेरिन सिक्रीट करते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। द सेकेंड हार्ट साउंड डब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ। जो लब के बाद डब आवाज़, जो दूसरी आवाज़ डब पैदा होती है, वो कौन सी वाल्व बंद होने से होती है, आपको बताना है इसमें। सेमी लूनर वाल्व, याद रखिएगा, जब सेमी लूनर वाल्व बंद होती हैं तब ये साउंड पैदा होती है, तो बी इज़ करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 12 क्यों इस टाइप का क्वेश्चन नीट में 2019 में पूछा गया विच कार्डिक साइकिल पे ईसीजी पे विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एक्सप्लेन अ फेस इवेंट इन कार्डिक साइकिल इन अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में इन अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कौन सा सही तरीके से फेस को एक्सप्लेन कर रहा है आपको बताना है। तो QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल गलत। QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, बी इज़ करेक्ट, ये बिल्कुल सही बात है। चलिए 13 बातें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, आपको गलत बताना है, गलत कौन सा है, गलत आपको बताना है। तो इसमें देखिए अ पर्सन ओ ब्लड ग्रुप हैज़ एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडी इन द हिज प्लाज्मा, बिल्कुल सही जवाब है। और उसके बाद अ पर्सन बी ब्लड ग्रुप कैन नॉट डोनेट ब्लड टू ए पर्सन, बिल्कुल सही बात। ब्लड ग्रुप इज़ डेजिग्नेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी इन द ब्लड प्लाज्मा, क्या ये एंटीबॉडीज़ के बेसिस पे डेजिग्नेट किया जाता है। किसी में ब्लड ग्रुप जो होता है वो एंटीबॉडीज़ ब्लड प्लाज्मा में कितनी एंटीबॉडी है उसके बेसिस ब्लड ग्रुप होता है, ऐसा नहीं है। तो ये रॉन्ग है, याद रखिएगा, सी इज़ इनकरेक्ट। अब पर्सन ए भी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल है, ये भी ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये ठीक है, ये गलत है। सी ऑप्शन इज़ राइट, मतलब ये जो इनकरेक्ट पूछा था वो सी इनकरेक्ट है, बाकी 3 ऑप्शन ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वुड बी द कार्डिक आउटपुट ऑफ ए पर्सन हैव 72 हार्ट बीट पर मिनट और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना 50 ml, अगर 50 ml है तो कितना होगा। तो इसको आप निकालना पड़ेगा आपको, जो कार्डिक आउटपुट कैसे निकालते हैं आप, 72 × 50 तो कितना आ जाएगा 0, 10, 36। तो जिस हिसाब से ये तो 3600 ml आ गए, मल्टीप्लाई कर देते हैं हार्ट बीट को स्ट्रोक वॉल्यूम से, बी इज़ करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट 15 है और इसमें मैचिंग करना होगा, याद रखिएगा मैचिंग है। मैच द आइटम अंडर द कॉलम ए विद द फंक्शन अंडर द कॉलम बी, सिलेक्ट द आंसर, सही आपको बताना। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, टू ड्रेन द बैक टिश्यूज़ फ्लूइड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा इसका। पल्मोनरी वीन क्या करती हैं, कैरी पल्मोनरी वीन जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं, सही है। थ्रोम्बोसाइट क्या करते हैं, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। लिम्फोसाइट इम्यून रिस्पॉन्स। तो जिस हिसाब से इसकी मैचिंग है उस हिसाब से हम देखते हैं क्या ऑप्शन होंगे। तो उस हिसाब से इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, आपको पीछे जाके देखना पड़ेगा। तो ये एनिमल फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो नीट के कंसेप्चुअल बेसिस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम आएंगे। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एनी क्वेरी आस्क इन द